आप सब लोगों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगभग 6 दिन से एक एनकाउंटर चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के वरिष्ठ ऑफिसर्स में कैजुअलिटी भी बने हैं। इस संदर्भ में फिर से उसी विषय पे हम बात करेंगे। आपके सामने आज एक प्रश्न है कि क्या सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ G20 कश्मीर में जब उन्होंने किया सरकार ने और बाद में घोषणा की कि लगभग अब नॉर्मलसी आ चुकी है, क्या ये घटना एक सत्य घटना है या जो अभी 6 दिन से एनकाउंटर कश्मीर में चल रहा है वो एक सत्य घटना है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ एक जंग जीत गई है सरकार, तो ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? हम आज आपके माध्यम से सरकार से फिर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी असेसमेंट जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में करेक्ट है? क्या जो उनके नेता हर दिन उद्घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वह सारी उद्घोषणाएं यथार्थ पे आधारित हैं? हमको लगता है कि वो यथार्थ पे आधारित नहीं है, क्योंकि अगर 6 दिन साउथ कश्मीर में एक एनकाउंटर चले और उससे पहले राजौरी पुंछ में भी हफ्तों एनकाउंटर चले, ये इस बात का सूचक है कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में है उसमें कितनी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन आई है, वो किस स्तर पे तैयारी के स्तर पे है। और अगर हमको हर दिन ये समझाया जाएगा कि आतंकवाद खत्म हो गया है, यह अपने आप को भ्रमित करने वाली बात है। क्योंकि अगर हम अपने आप को खुद भ्रमित करें, हर दिन भ्रमित करें, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम आतंकवाद को कैसे डिफीट करेंगे? इमेजिन कीजिए जिन शक्तियों ने यह आतंकवाद किया है और जो कर रहे हैं, उनके लिए कितना आसान है टूरिस्ट को मारना, कितना आसान है उन सारे हिंदुओं को वहां पे मारना जिनको आप जबरदस्ती वापस ले चुके। इसलिए ग्राउंड की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके सरकार से हम निवेदन करते हैं अपनी असेसमेंट बदले, और जिस तरीके की उद्घोषणाएं वो कर रही हैं उनसे अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बातें झलकती हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं है। एक सीरियस सिचुएशन हमारे सामने है। राजौरी पुंछ में जो हत्याएं हुई, राजौरी पुंछ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो गई, और अब जो अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी हो रही हैं, वो इस बात का सूचक है वो शायद आतंकवादी तंत्र भारत सरकार के साथ खेल रहा है। 2 महीने 3 महीने भारत सरकार बहुत जबरदस्त उद्घोषणाएं करती है कि हम जीत चुके हैं, बाद में वो एक घटना करके उस सारे बबल को, उस सारे बलून को फोड़ देती है। ये एक परिस्थिति सरकार के सामने है। इसलिए हमारा निवेदन है भारत सरकार को कि उनके जो निष्कर्ष हैं जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को लेके, जिन निष्कर्षों की वो उद्घोषणाएं करते हैं बार बार, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात सुनिए। टूरिज्म से कहीं पे भी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। अगर आपकी फॉर्मुलेशन ये है कि आप टूरिज्म से खत्म करेंगी तो आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। आप जो जाति विध्वंस का एक माहौल है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, उसको माइग्रेशन कह के आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये समय है अभी भी संभलें, क्योंकि राष्ट्रीय सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, नेशनल इंटेग्रिटी इन्वॉल्व है, इवन आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप अपने आप को एक नई धरातल पे खड़ा कीजिए, अपना एक रिव्यू नए सिलसिले से कीजिए, जिसमें कम से कम आप इस आतंकवाद के सही स्वरूप को पहचानें। आतंकवाद का सही स्वरूप जिहाद है। यह जिहाद पाकिस्तान से भी समर्थित है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर की धरती पे, खास तौर से कश्मीर की धरती से उग रहा है। भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि अब कश्मीर घाटी में 81 टेररिस्ट हैं, और 81 टेररिस्ट में से लगभग 70% लश्कर तोयबा के हैं, 48-49 के करीब। लश्कर तोयबा के अगर 48-49 है, अगर यही तथ्य माना, पहले तो हम इन स्टैटिस्टिक्स पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हर अगले दिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपने स्टैटिस्टिक्स को बदल देते हैं।
जिनकी तरफ से भी ये बयान आते हैं सरकार में आधिकारिक रूप से या सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में, वो हमको ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि जैसे उन्होंने एक अटेंडेंस रजिस्टर रखी है टेररिस्ट की, और हर दिन यस सर, प्रेजेंट सर करके वो देखते हैं कि कितने टेररिस्ट हैं। एक कैलिब्रेटेड वायलेंस हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपनी जगह को वो चुनते हैं और टारगेट्स को चुनते हैं और बार बार वो कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान कितना कर रहा है या पाकिस्तान के साथ संबंधित जो आतंकवादी तंत्र नहीं है वो कितना कर रहा है, या दोनों मिलजुल के कितना कर रही है, भारत सरकार को तय करना है। हमारे लिए एक बात है, हम भारत सरकार को कहते हैं कि ये समय आ गया, आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी आतंकवाद की परिस्थिति जम्मू कश्मीर में है तो सिविलियन सिक्योरिटी का दायरा क्या है। जो आप टूरिज्म की पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, क्या उसके बारे में आपको एडवाइजरी नहीं डिक्लेयर करनी पड़ेगी? जो लोग इस तरीके के आतंकवादी हमला करें, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे एम्बुश हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि एनकाउंटर हुआ। अगर एनकाउंटर हुआ और हमारे 3 वरिष्ठ ऑफिसर्स मारे गए, या अगर एम्बुश गया और हमारे 3 वरिष्ठ ऑफिसर्स वॉलंटरली उस एम्बुश में गए, दोनों परिस्थितियां बड़ी गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का तंत्र पाकिस्तान भी चला रहा है और समाज के भीतर उसकी जड़ें हैं। जब तक उन जड़ों को वो खत्म नहीं करेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। सिंबॉलिक इंटरवेंशंस करना, सिंबॉलिक ऑपरेशंस करना कि हमने इस बंदे को पकड़ा, उस बंदे को पकड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको आतंकवाद की इकॉनमी जो इंटीग्रेट हो गई है रेगुलर इकॉनमी के साथ, उस इकॉनमी, उस रिलेशनशिप को तोड़ना है, तब कुछ फर्क पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी असेसमेंट का आंकलन फिर से करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं वो हमको ये बता रही हैं कि हम एक आतंकवाद के डिफरेंट फेज में आ गए हैं, जहां पे आतंकवादी अब हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन, एक महीने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं। ये कहते मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।